तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे अपने सारे पंटर वापस आ रहे हैं अपने नो मैंस लैंड यानी एमओ के घर से, और लिटरली यहाँ पे अपनी रियो बहुत थक चुकी है जो रूदो के ऊपर सो रही है। और वहाँ पे एंजिन बोलता है कि हर बार मैं ही क्यों ड्राइव करता हूँ, कोई और ड्राइव नहीं कर सकता। और कहता है कि ग्रीस की ड्राइविंग यहाँ पे सबसे खतरनाक है भाई, मैं उसको चलाने नहीं दे सकता, क्या पता ध्यान भटका और हम खाई से नीचे। और ये बोलते बोलते गाड़ी सच में एक खाई से नीचे गिर जाती है। और ग्रीस कहता है कि देख के चला, तो वहाँ पे एंजिन कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, रोड के बीच में आ गई, रोड की गलती है। सही में एंजिन की गलती है। और हम रियो को देखते हैं कि उसकी हालत थोड़ी खराब है, मतलब तामसी ने उसको जब टाई किया था, मतलब उस रस्सी से उसके दाग उसके थाइयों में पड़ चुके भाई, इतनी खूबसूरत थाई में ऐसे दाग अच्छे। और वहाँ पर ही उनको एक सिटी दिखती है, और जब रूदो वहाँ पे आता है वो थोड़ा सोचता है कि ये सिटी तो जानी पहचानी, बिकॉज हाँ क्योंकि एपिसोड 3 में एंजिन ने रूदो को इसी सिटी में लाया और रूदो भी देखे कहता है कि ये सिटी है तो मतलब वही डॉक्टर होने वाला है। वो डॉक्टर कहते हैं कि वाह इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। और रियो ये नोटिस करते हुए कहते हैं कि जब भी एंजिन यहाँ से जाता है तो यहाँ पे एंजिन रुकता है। और जांग का ये सुन के कहता है कि शायद एंजिन पसंद करता है इसे। और ये सब हो रहा होता है और तभी वहाँ पे आ जाते हैं 2 बंदे जो कि क्लीनर्स के ही मेंबर है। एक जो क्लीनर्स के सूट कपड़े डिजाइन करता है, मतलब वही बंदा जो पागलों जैसे करता है, और एक और जो अपनी फीमेल मतलब अपनी वो लड़की जो हीलर है, ठीक है, जो हील करते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं डाल दूंगा यहाँ। और उसके बाद वो बंदा बाइक में बैठ के अपनी बहन के साथ मतलब जा रहा होता है, तो वो अपने क्लीनर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ ही देर में क्लाउड मतलब वो बादल आने वाला है, तो तुम लोग एक छुपने की जगह खोज लेना। अब छुपने की जगह क्यों खोजना बादल के लिए, अब ये तुम आगे जाके देखोगे। अपने ग्राउंड पे बारिश नॉर्मल चीजों की नहीं होती, यहाँ पे बारिश होती है कचरों की। जी हाँ, जो ऊपर से जो स्पेयर से कचरा गिरता है, मतलब स्पेयर तो एक चलता फिरता वही है, वो जब कचरा फेंकते हैं वो ऐसे गिरता है कि डायरेक्ट अगर किसी पे हिट हुआ वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट। और हम देखते भी हैं कुछ ऐसा है कि ऊपर से टीवी फ्रिज सब कुछ गिर रहा है और अपने जो क्लीनर्स है वो एक क्लिप के नीचे मतलब एक पहाड़ के नीचे छुपे हुए हैं तब तक कि जब तक वो बारिश ना रुक जाए। और साथ ही साथ वहाँ पे अपना एंजिन भी और थोड़ी डिटेल्स देता है अबाउट क्लाउड के बारे में कि क्लाउड जो है वो बेसिकली अपना स्पेयर ही है जो मूव करता है और उसका जो पाथ है वो सेम होता है, ठीक है, कि मतलब जब यहाँ से गया नेक्स्ट टाइम वो यहाँ से जाएगा। तो इसलिए लोगों ने सेफ जोन को डेवलप किया बना है, बिकॉज वो कचरे गिरेंगे ऊपर से, वो सेफ जोन पे नहीं गिरेंगे, वो गिरेंगे तुम्हारे पॉल्यूटेड जोन में और वो बन जाएगा नो मैंस लैंड एक तरह का। और तामसी कहता है कि इन सब के कारण यहाँ के लोग और भी ज्यादा स्पेयर और स्पेरेटाइज को हेट करते हैं, बट किसी में इतना दम नहीं है या फिर कोई भी बॉर्डर को पार करके स्पेयर पे जाके ये सब चीज रोक नहीं सकता, बिकॉज जो भी बॉर्डर को पार करने की कोशिश की है वो मरा। और वहाँ पे रियो कहती है कि तो फिर अगर कोई बॉर्डर के पार जा ही नहीं सकता तो वो एंजिल मतलब तामसी वो कैसे गया, और साथ ही साथ अपना रूदो कैसे यहाँ पे आया ग्राउंड से, बिकॉज बॉर्डर ना। और वहाँ पे रूदो कहता है कि मुझे लगता है मैंने कुछ देखा। और ये सुन के सांग कहता है कि नानी का तूने क्या देखा है? तो वहाँ पे रूदो कहता है कि पता नहीं, मेरी मेमोरीज फ्रीज हो गई थी, मतलब थोड़ी वो हो गई थी, पर मुझे सही से याद नहीं है कि मैंने क्या देखा है। तो तामसी यहाँ पे रिलीफ लेता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं ही साला। अब सैमुई फोन करके बोलते हैं कि कहाँ हो, तो वहाँ पे एंजिन कहता है कि हम आ ही रहे हैं। हम देखते हैं जहाँ पे अपने क्लीनर्स एचयू के सामने बहुत सारे मतलब गुंडे मतलब जो असैसिनेशन और वो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रूदो के बारे में कि वो स्पेराइट को तुमने यहाँ पे छुपा के रखा है तो हमें वो दे दो, अगर तुमने उसे हमें दे दिया तो हम चले जाएंगे यहाँ से। उसको मारने आया रूदो को बेसिकली, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे गई ये पता नहीं, ठीक है, बिकॉज क्लीनर्स के यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो क्लीनर्स तक ही सीमित होती है, बाहर जाते नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट इनको कैसे पता लग गया। और उनके रिप्लाई में सैमुई कहते हैं कि अरे मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम जैसे जानवर भी कंडीशन चाहते हो, मतलब तुम भी समझौता करना चाहते हो, मतलब खुल के रोस्ट। और कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा और किससे कह नहीं पाए, बट मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग ऐसे बकलोली कर रहे हो। और ये सुन के वो लीडर कहता है कि अगर तुम्हें अपने जो HQ है उसमें एक और होल नहीं चाहिए, मतलब कि तुम तबाह नहीं करना चाहते, तो उस रूदो को हमारे हवाले कर दो वरना हम एक और होल कर देंगे। और ये सुन के सैमुई कहती है कि मैं लड़की नहीं हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि सैमुई कहती है कि नहीं मजाक कर रही हूँ, मैं बस दिखा रही कि तुम लोगों को चूतिया बनाना कितना आसान है। क्या मतलब उसने भी मेरे को ऐसे चूतिया बनाया। और कहती है कि तुझे पक्का पता ना कि तूने अपने रॉकेट से हमारे HQ में होल किया है। तो कहते हैं कि हाँ किया है, पर जब वो देखते हैं कहते हैं कि अरे हमने मारा ना रॉकेट, कहाँ किया वो। और हम देखते हैं सैमुई आती है बाहर और कहती है कि मुझे पता नहीं क्या है नहीं है, बट चलो हो जाए 1v1। और कहती है कि गिव मी योर बेस्ट शॉट। और वो बंदा पागल होकर अपनी बंदूक में मिसाइल लगा चला देता है। और हम देखते हैं सैमुई को कि वो जस्ट अपना हाथ पकड़ के ऐसे घुमाती थी कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट लिटरली चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है और किसी भी चीज़ को लाइक एक्सरे की तरह देख सकते हैं या फिर उसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है या नहीं। जैसे वो रूदो के अंदर झांक पाई थी कि उसके अंदर कितना ज़्यादा कैपेसिटी है, कितना ज़्यादा केपेबल है वो।
ये चीज़ें हैं उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और भाई वो चीज़ों को स्लो कर सकती है, किसी भी चीज़ को डॉज कर सकती है और किसी को भी एक कैड़ा हिट दे सकती है, बिकॉज तुम्हारे मूवमेंट से पहले वो तुम्हें पेल चुके होगी, बिकॉज तुम सोच रहे हो कि तुमने उस पे मुक्का भरा बट तुम ज़मीन पे धूल चाट रहे हो। और हम देखते हैं कि सैम मूवी ने सबको पीटती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो गूदा लेके आओ। और वहाँ पर पीछे से आ जाता है एंजिन की, ओए ओए पार्टी अकेले खत्म कर दी, हमारे लिए कुछ रखा ही नहीं, सबको अकेले मार दिया। गलत बात है सैमुई। और सैमुई कहती है कि अगर मैं इन चुच्चो पुच्चो इन लो लेवल के चूतियों से मैं अगर हार जाती तो भाई मेरे जिंदगी रहने का कोई मतलब ही नहीं था। और सैमुई एक बंदे की चोटी पकड़ के कहती है कि जरा मुझे बता कि ये स्पेराइड का ये कौन फैला रहा है मार्केट में, जरा मुझे बताएगा तू। और अगले सीन में हम देखते हैं एक बार जहाँ पे एक बंदा मतलब एक बुढ़ा बंदा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। यहाँ पे आता हूँ, एंजॉय करता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ और लो साइड के व्यू को दिखाता है। और वहाँ पे दो बंदे जो हैं जो हुडी पहने हुए उनको ऊपर बाद में बात करते हैं, वो खतरनाक होते हैं। तो वहाँ पे वो बुढ़ा अपनी बातें कर रहा होता है कि ये सब और बंदा वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। और वो बुढ़ा मतलब ओल्ड गाय वहाँ पे सबकी आंखें देख के जज कर रहा है कि बंदा कैसा है, कि ये टैटू वाला बंदा इसकी आंखें खराब है, हैवानियत टपक रही है, ये जांका ये इसकी आंखें, ये लड़की बट इसकी आंखें भी डेंजरस, मतलब सबको आंखों से जज कर रहा है भाई। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी पूरी पलटन मतलब अपने सारे क्लीनर खाने आए, ठीक है, खाना खाना। और भाई तो जहाँ पे रूदो बेसिकली कहता है कि अबे तुम खा कैसे सकते हो, ये बताओ मुझे। सुबह हमारे क्लीनर्स HQ के ऊपर अटैक हुआ, हमें और भी सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, बट हम यहाँ पे खा क्यों रहे हैं, ये बता मुझे। अपना इंजन कहता है कि अबे तू बात मेरी समझ नहीं रहा, तू बैठ। हम काम करने के साथ साथ हमें खाना भी चाहिए, हमें ब्रेक भी लेना चाहिए, तभी हम आगे काम कर सकते हैं। और रियो भी खाते खाते बोलते हैं कि हाँ जब हम काम करते हैं, ठीक है, काम करने के बाद हम एक साथ खाना खाते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है हमें। ऐसे क्या करो, अभी तक 5 किलो आलू आए नहीं है, जिसने कमेंट किया आलू भेजोगे, कहाँ है आलू, मैं वेट कर रहा हूँ आलू का, कहाँ है मेरे आलू। और ये सुन के वहाँ पीछे क्रिस बोलता है वो जो भी बोलता है, बट इंजन ये खा कैसे रहा है, मुझे ये बताओ क्या। तो ग्रीस बोलता है कि मैं तेरी बात समझता हूँ, ठीक है, कि तू क्या बोलना चाहता है, बट हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, किस लिए, बिकॉज खाना खाने के बाद हमें एनर्जी भी मिलती है, हम अगली फाइट के लिए रेडी हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं, इसलिए हम खाना खाते हैं एक साथ। और जहाँ पे एंजिन बताता है कि सैमुई कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें। तो रूदो कहता है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग है सैमुई तो वो रिसेप्शनिस्ट क्यों है, वो हमारे साथ क्लीनर क्यों नहीं बन जाती। तो यहाँ पे एंजिन एक्सप्लेन करता है कि सैमुई के जो ग्लासेस है वो विजुअल के लिए, ठीक है, देखने के लिए और वो करने के लिए, तो इससे तुम किसी भी तरह के ट्रैश बीज को मार नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तुम उनके अटैक को डॉज कर सकते हो, बट तुम उनको कोई भी डेडली डैमेज नहीं दे सकते, तुम उनको बस देख सकते हो, उनके वाइटल पॉइंट्स को देख सकते हो। तो वहाँ पर रूदो कहता है कि इसका मतलब जो गिवर्स है उनमें से सारे गिवर्स ट्रैश बीज को मार नहीं सकते, उनमें से कुछ ही गिवर्स है जो ट्रैश बीज को मार सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। रियो कहती है कि हाँ ये बात ठीक है, बट ये डिपेंड करता है गिवर के ऊपर, गिवर की पर्सनैलिटी क्या है, उसका काम क्या, और सबसे ज़्यादा बढ़िया कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ये डिपेंड करता है एक गिवर के लिए। बिकॉज अगर तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट अगर फाइट के लिए नहीं बना, ठीक है, तो वो तुम चाहकर भी फाइट में यूज नहीं कर सकते, उल्टा तुम्हें ही डैमेज होगा, तो इससे बढ़िया अंदर ही काम करो। और ये सब बातें सुन के रूदो कहता है कि काश मैं और भी गिवर्स को देख पाता कि वो कैसे काम करते हैं नहीं करते। तो एंजिन कहता है कि टेंशन मत ले, तो अभी बहुत सारे गिवर्स से मिलेगा, वो आ ही रहे होंगे यहाँ पे, और उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और अलग होने वाले सबसे, मतलब सबके अलग ही होते हैं। और ये सब बात करते करते वहाँ पे भागते हुए आती एक काइजू, मतलब एक डायनासोर के सूट में एक बच्ची, और कहती है ये टीम चिल्ड्रन। तो वहाँ पे टीम चिल्ड्रन का लीडर आता है, तो वो इंट्रोड्यूस कराता है कि जो अपने क्यूट काइजू है उसका नाम है गीता है भी फैंटास्टा, ऐसा कुछ नाम है, और जो अपने उस बंदे का नाम है, मतलब उस बच्चे का जिसने रूदो की चॉकलेट मार खाई थी, उसका नाम है कुछ सेंटा बेटा। तो वहाँ पे गीता आती है और रूदो से पूछती है कि ऊपर कैसा है, तुझे कैसा लगता है ऊपर। तो वहाँ पे एंजिन कहता है कि यहाँ पे ये सब करना ठीक नहीं, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे बातें हो रही हैं रूदो के बारे में, कि परसों ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमें पता है कि क्लीनर HQ पे हमला हुआ था, वो सब चीज़ें किसी बार में से किसी अनजाने व्यक्ति ने रूदो के बारे में इंफॉर्मेशन को लीक किया, जिस कारण से HQ के सामने उतने सारे लोग आए, पर इन सब का गीता के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं जाता। वो कहते हैं कि रूदो तेरा फेवरेट काइजू कौन सा है, ने। तो वहाँ पे रियो कहती है कि मुझे लगता है इस बार भी रेडर्स हैं। तो एंजिन कहता है कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि लगता है गीता ने रूदो को बहुत तंग किया और रूदो आके बैठता है, ठीक है, एक जगह पे, जिसके साइड में वो दो बंदे थे, मतलब वो जो काला केप, मतलब वो हुडी पहने हुए थे। और रूदो जब आके बैठता है तो वो कहता है कि तेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, मतलब कोई वो कर रहा है। तो रूदो कहता है कि हाँ
कोई है बैंडिट्स या कुछ ऐसा है। तो वो कहता है बैंडिट्स मतलब रेडर्स। तो कहता है रेडर्स जैसे बंदे तेरे पीछे क्यों पड़े हैं, और कहता है कि रेडर्स आजकल कुछ ढूंढ रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं कि अपना ध्यान रख। बिकॉज जब से रेडर के पास उनका नया बॉस आया तब से उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ध्यान रख अपना। और कहता है कि अगर तूने अपना ध्यान या फिर तू अलर्ट नहीं रहा तो वो सब कुछ छीन लेते। और लिटरली वहाँ पे वो बंदा पता है क्या बोलता है कि अरे हाँ मुझे तो कुछ दिखाना था तेरे को, और वो बंदा निकालता है एमो के बूट्स। और वो देख के रुदो, और जब तुम ये बूट देख ही रहे हो तो तुम समझ गए कि ये कौन है, ज़ोडियल टाइकून। हाँ ज़ोडियल टाइकून। और बंदा छुटते ही रुदो का गला दबाता है और कहता है कि तुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा तुझे इन्फॉर्मेशन फ्री में अबाउट रेडर्स, और मैं हूँ रेडर्स का लीडर ज़ोडियल टाइकून। पर रुदो तो वहाँ पे एकदम ठहर सा गया, और रुदो उसका हाथ उठा के उस पर पंच देने जाता है। और हम देखते हैं सारे के सारे अपने क्लीनर्स है, मतलब सांकार ये सब आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। बट पीछे से वही बंदा जिसके पास मैनहोल टेलीपोर्टेशन वाली पावर है वो ऑन करता है, और वो दोनों कुछ जाते हैं। अपने सारे के सारे जो क्लीनर्स है सारे क्लीनर्स चले जाते हैं, बट अपने जो सपोर्टर्स वो रह जाते हैं। और रुदो तो मुंह के बल गिरता है और इंजन गिरता, कहता है कि भाई खाने के बीच में से उठा के लाया भाई, कितना बुरा, और मिठाई भी नहीं मिली यार। इंजन को भाई दुख हुआ है और कहता है कि क्या सच में रेडर्स अब दिन दहाड़े ऐसे घूमने लगेंगे भाई, क्या मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। और देखते हैं सब कंफ्यूज है कि कहाँ हैं हम, नहीं है। और इंजन देखता है कि सपोर्टर्स भी नहीं आए, बस हम ही है। तो और रियो कहती है कि ये वही मैन होलो ना उस बंदे के पास जिससे हम लड़े थे, शायद वही है ना। और हम देखते हैं अपने सारे के सारे रेडर्स को, तो जहाँ पे आप सारे रेडर्स और अपने क्लीनर्स आमने सामने आते हैं। और रुदो डायरेक्टली पूछता है एमो कहाँ है, और तूने एमो के साथ क्या किया बता मुझे। और इसी के साथ अपना एपिसोड 14 हो जाता है यहाँ पे एंड, मतलब अपना कोड 2 का एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। और तुम देख रहे हो कि कोड 2 की स्टार्टिंग कितनी बैडअस हुई कि अपना ज़ोडियल टाइकून ही आ चुका है जंग के मैदान में। मैं तो सोच रहा था कि 1 या 2 एपिसोड बाद आएगा, बट स्टार्टिंग में इन लोगों ने लिया है टाइकून को, मतलब भाई पूरी एकदम फुल ऑन फाइट, जहाँ पे मैं भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रियो और उस रेडर गर्ल के फाइट के लिए। बिकॉज मैंने मांगा पेनस देखा और मैंने पूरी मांगा कवर करी है अब तक जितना भी आ रखा माल पानी। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कोड 2 के बारे में तो भाई आई एंजॉय कि जहाँ पे यहाँ पे तुम्हें बस एक्शन ही मिलने वाला है, कि जहाँ पे स्टोरी को स्टार्ट किया ठीक है, और उसके बाद एंडिंग में तुम्हें सीक्वेंस में छोड़ दिया कि अब स्टार्ट होने वाला, और ये जो फाइट स्टार्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कैड़ा होने वाला। आई होप कि तुमने अब तक गाचिया कुत्ता का कोर 1 खत्म कर रखा, और मैंने अब तक तो पूरी गाचिया कुत्ता कोर 1 कवर कर लिया। तो अगर तुम्हें देखना है प्ले लिस्ट की लिंक तुम्हें यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगी, यू कैन गो एंड वॉच, और डू कमेंट कि तुम्हें गाचिया कुत्ता कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आए तो डू लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जमाते कुदासाई, सॉरी जमाते।